नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। कोरोना महामारी में आवश्यक सामानों की बिक्री से सरकार ने प्रतिबंध हटा रखा है। डिलीवरी बॉयज किराने का सामान, दूध, फल, सब्जी और खाना आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि कोरोना के बड़े खतरों को अपने घर में कहीं इनके जरिए तो दावत नहीं दे रहे? जरूरत है सावधानी बरतने की। ऐसा नहीं कि हर मामले में ऐसा हो, लेकिन ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्या आप भी घर बैठे सामान मंगवाते हैं? आप खाने का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? तो जरा सावधान हो जाइए। कोरोना की डोर स्टेप डिलीवरी। कोरोना की महामारी से हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिशों में जुटा है। 25 मार्च से अब तक घर में खुद को कैद कर रखा है। वहीं डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए सामान मंगवाने वालों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। अगर किसी डिलीवरी बॉय से कोई सामान या खाने पीने की चीज मंगवाते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ऐसा ही एक मामला आया है मालवीय नगर इलाके का, और ये आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक पिज्जा पॉइंट है और यहाँ इसी पिज्जा पॉइंट में एक 20 साल का शख्स काम करता था और वो जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ। उसके बाद उसके 17 जो उसके जो सहयोगी थे उसको भी बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। और इसके साथ साथ वो जहाँ जहाँ पिज्जा बांटा था एक समय के मुताबिक तकरीबन 70 से ज़्यादा लोगों को बाकायदा संक्रमित होने का एक संदिग्ध मामला आ रहा है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का ही कोरोना पॉजिटिव निकला। यही नहीं, इस लड़के की डिलीवरी स्पीड देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना कैरियर बने इस लड़के की वजह से 20 डिलीवरी बॉय समेत दिल्ली के 70 परिवारों को क्वारंटीन किया गया है। डिलीवरी बॉय पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद हमने पहले तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया और जितने भी इनके कॉन्टैक्ट्स थे, जो इनके साथ काम करने वाले लड़के थे या इनके रूममेट थे या जो पिज़्ज़ा आउटलेट था उसके जो शॉप पे बैठने वाले लोग थे, उन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट कर दिया है। वहीं लखनऊ के सदर इलाके में भी ऐसी घटना सामने आई है। इस इलाके में राशन सप्लाई करने वाले एक दुकानदार, उसका नौकर कल रात को कोरोना पॉजिटिव आया है। उसके बाद इस इलाके में रहने वाले शहर के एक नामचीन टेलर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इस इलाके में कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना सप्लाई करने वाला भी कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद से इस इलाके में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। सरकार की ओर से खाने की होम डिलीवरी को आवश्यक जरूरतों में रखा गया है, इसलिए प्रशासन भी ऐसे लड़कों पर निगरानी रखने का दावा कर रहा है। पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हो या खाना डिलीवरी कर रहे हो, ग्रॉसरी डिलीवरी कर रहे हो, जनरली ये देखने को मिलता है जो आवश्यक वस्तु एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग जो भी होंगे वो हमेशा हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मूवमेंट अलो करना अनिवार्य होता है किसी को भी। माना कि खाने पीने के सामानों की होम डिलीवरी आवश्यक जरूरतों में है, लेकिन सवाल है, क्या डिलीवरी बॉय कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं? क्या प्रशासन की नजर डिलीवरी बॉय पर है? क्या डिलीवरी करने वाली दुकानें सुरक्षित नहीं हैं? क्या ऑनलाइन सामानों से कोरोना का खतरा है? दिल्ली से शंकर आनंद के साथ लखनऊ से ऋषभ मणि की रिपोर्ट। तो लॉकडाउन के बीच ये डिलीवरी बॉयज एक तरह से लाइफलाइन है, क्योंकि बहुत सारी जरूरी चीजों की डिलीवरी इनके जरिए घरों तक हो पा रही है जब आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन क्या यही सुपर स्प्रेडर भी तो नहीं बन रहे? ये एक बड़ा सवाल हो गया। तो इन दोनों बातों के बीच में फिर कैसे आगे बढ़ा जाए? मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान ऋषि बंसल, एग्जीक्यूटिव मेंबर है होटल एंड रेस्टोरेंट के। मेरे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, डर्मेटोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए, और शंकर आनंद हमारे संवाददाता भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। शंकर, सबसे पहले तो आप मुझे ये ब्रीफ कर दीजिए कि क्या किसी तरह का प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे कि एक पॉजिटिव होता है इस डिलीवरी चेन में और इतने लोगों को अफेक्ट करता चला जाता है?
देखिए आज कई जो डिलीवरी करने वाले जो लड़के हैं बाकायदा उनसे भी हमारी बातचीत हुई मालवीय नगर में, तो उनका कहना था कि जिस वक्त में उससे ये संक्रमित हुआ, जो युवक है 20 साल का युवक है वो संक्रमित हुआ, तो उसको 4 दिन 5 दिन उसको वक्त लग गया, उसको खुद ही नहीं पता चल पाया कि वो संक्रमित हो चुका है। और 5 दिन 6 दिन के बाद जब तक उसको पता चलता तब तक वो कई काम कर चुका था। और अभी मौसम के बदलाव के कारण भी बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है। उस वक्त में लग रहा था ये सामान्य सी बीमारी है, सरदर्द होना, सर्दी होना, खांसी होना, ये सामान्य सा लग रहा था। और जब तक 5 दिन 6 दिन जब तक उसको इस बात की जानकारी मिलती या औपचारिक तौर पर डॉक्टर के द्वारा कंफर्मेशन किया जाता तब तक वो काफ़ी लेट हो चुका था, जिसकी वजह से कई लोगों को वो संक्रमित कर दिया। और समझा जा सकता है 72 लोगों को वो संक्रमित किया। हालांकि 72 लोग अभी औपचारिक तौर पे इतनी जानकारी मिली है, लेकिन हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जिन जिन घरों में वो डिलीवरी किया था उन लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया, उनके परिजनों को बाकायदा होम क्वारंटाइन किया गया। और इसके साथ ही उस रेस्टोरेंट में रहने वाले और काम करने वाले जो उसके सहयोगी थे 17 लोग, उन लोगों को बाकायदा आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है, जो उसके साथ में रहते थे, जो उनके साथ में रहते थे। लेकिन अब समस्या उन लोगों के साथ भी आ गई है, क्योंकि अब उन लोगों के सामने एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई है, जिसको लेकर आज काफ़ी लोग भी जो हैं, जो डिलीवरी बॉय थे वो काफ़ी परेशान से आज दिख रहे थे। और उनका कहना था कि आम लोग अब उनसे सामान लेने में भी कतरा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब उसके सामने एक एम्प्लॉयमेंट की जो एक समस्या है वो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी मेरे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी मैं समझ लूं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, अब ये सही बात है कि बिना डिलीवरी के आज इन दिनों सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो घर से निकल नहीं रहे, लॉकडाउन में तो वो लाइफलाइन है। लेकिन क्या उनकी मॉनिटरिंग अगर नहीं होगी तो फिर हम ये सुपर स्प्रेडर भी बन सकते हैं। एक ने 72 परिवार को अफेक्ट किया है और भी ज्यादा तादाद बढ़ सकती है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, हर चीज हमें इंतजार नहीं करना है कि हमें सरकार बताए, मोदी जी बताए। जब पता है कि ये नोवल वायरस इतना इन्फेक्शियस है तो पिज्जा साउथ दिल्ली में ज्यादातर अधिकतर पढ़े लिखे लोग खाते हैं। यहाँ पे रोड पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जिसके लिए सरकार हर कदम पर कदम अपने मदद करने पे तट पे है। काफी एनजीओ तट पे है। तो कृपया अपने घर से सिर्फ एसेंशियल चीजों के लिए ही निकलने की 1% भी सोचें। अगर बहुत एसेंशियल है तभी निकलें। ये वायरस आपके लिए जानलेवा है, आप कैरियर बन सकते हैं, इसकी सेकेंड वेव जल्दी ला सकते हैं। जी ओके, आई कम बैक टू यू। मैं ऋषि बंसल साहब से भी जोड़ना चाहता हूं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं होटल एंड रेस्टोरेंट के। ऋषि बंसल साहब, क्या इस दौरान जैसा सजेस्ट कर रही हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज कि क्यों जरूरी है कि इन दिनों हम पिज्जा मंगा कर खाएं या बाकी चीजें मंगा कर खाएं? जरूरी चीजें मंगाएं, घर में बनाएं, खाएं, कोरोना को पहले भगाएं, उसके बाद फिर सारी चीजें चलती रहेंगी। बंसल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शंकर, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर, और ये तो शुरुआती दौर से मुझे लगता है कि जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीजों को, और उनके जहन में इन चीजों को रखने की जरूरत थी कि वो लोग जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं, चाहे वो इसेंशियल चीजें ही लेके जा रहे हो या खाने पीने की चीजें लेकर जा रहे हो, वो तो मल्टीपल पॉइंट्स पे जाते हैं, मल्टीपल लोगों से मिलते हैं, तमाम जगहों पर उनका जाना होता है। तो वो उनको, पहली बात तो उनको संक्रमण का खुद बहुत बड़ा खतरा होता है, और दूसरी बात कि अगर उसमें से कोई संक्रमित हो गया तो उसके द्वारा संक्रमण को बांटे जाने का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। और क्या इसको मॉनिटर करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, डिलीवरी चेन्स को मॉनिटर करने का अभी तक? शंकर, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन?
देखिए, इस मामले पर बाकायदा जब पूछा गया, आज पुलिस वालों से भी पूछा जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों का भी यही कहना था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकायदा इसे लॉकडाउन के वक्त में इसे हर घर में सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जा रही है और ये जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने का, खासकर कुरियर बॉय जो है वो अपने हाथ में दस्ताने पहने, अपने साथ में सैनिटाइज़र प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि यहाँ पर इस बीमारी को समझना बड़ा दिक्कत हो पा रहा है, क्योंकि जो सरदर्द जो है वो एक आम सी परेशानी है। सरदर्द हमेशा होता रहता है, मौसम परिवर्तन के वक्त में अक्सर ऐसा होता रहता है, काम के थकान की वजह से उसे होता रहता है। तो वो इस चीज को एक तरफ ये बड़ा मुश्किल है अपने आप में शंकर, कि एक तरफ बीमारी को पहचानना मुश्किल और दूसरी तरफ बीमारी को रोकना इसी वजह से और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बंसल साहब, क्या आपको नहीं लगता कि डिलीवरी चेन्स जितने भी हैं, डिलीवरी के इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, उनको तो और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि वो हर वक्त जगह जगह जाते हैं, बेरोक टोक जा रहे हैं, उनको छूट है और खुद वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, होने का खतरा रहता है उन पर, और उनके द्वारा बांटे जाने का भी बीमारी का खतरा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सुविधा भी उपलब्ध है। अब प्रश्न ये है कि अपने स्तर पर होटल या रेस्टोरेंट पूरा सावधानी बरतते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि जब बच्चे आ रहे हैं, डिलीवरी बॉयज़ आते हैं या रेस्टोरेंट में कोई आता है, या जैसे मेरा तो रेस्टोरेंट का नहीं है, मेरा तो होटल इंडस्ट्री है मेरी। उस होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई गेस्ट आते हैं तो बकायदा मेरे स्टाफ उन सबको पूरी एक एनडीआरएफ की टीम ने आके बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग मेरे यहाँ दी है, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम जिस किस्म से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी उनका ऑबियंस 100% किया जाए। बट साथ साथ ये भी है, क्योंकि कोरोना के साथ एक समस्या ये हो रही है कि इसका पता ही नहीं लगता है कि इसका जब इंक्यूबेशन पीरियड है, उस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ये पता ही नहीं लगेगा और जो सिम्टम्स हैं वो भी नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे डिलीवरी बॉय है, चाहे हमारे होटल का स्टाफ है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अब सिक्योरिटी इसको तो चेक कर सकती है कि टेम्परेचर चेक कर लिया, इस चीज को चेक कर सकती। बंसल साहब जी मैं आपको उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि मैं खुद इस वक्त दफ्तर में बैठा हूं, स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, मेरे पास ये आप देखिए कि सैनिटाइजर है, मेरे पास मास्क है, यहां पर बैठने से पहले तक मैं मास्क लगाता हूं, और जबकि मुझे यहां पर बहुत कम खतरा है, बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं ऑफिस में, बहुत ही ज्यादा सैनिटाइज करके रखा जाता है, बहुत कम लोगों की हमारे स्टाफ में भी एंट्री है यहां पर, बहुत कम। हमारे रिपोर्टर जो आपको फील्ड से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, शंकर आनंद, वो इस दफ्तर में नहीं आ सकते अभी, क्योंकि वो फील्ड में जा रहे हैं। मैं फील्ड में नहीं जा सकता क्योंकि मैं दफ्तर आ रहा हूं। हम मान के चल रहे हैं कि कोरोना कहीं भी हो सकता है, वो बीमार हो, लक्षण दिखाए, तब हम एहतियात बरतना शुरू करें या कदम उठाएं, ये नहीं है। एडवाइजरी तो ये है, एहतियात तो ये है कि हम मान के चले कि हर जगह कोरोना है, आपको उससे बचना है। प्रश्न तो क्या इसको नजर में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में? आपने सही कहा, लाइफलाइन है ये डिलीवरी बॉयज, लेकिन साथ ही सुपर स्प्रेडर भी है, ये साबित हो सकते हैं अगर चूक हो रही है तो। अब क्या है कि जो स्थिति इस समय पूरे देश की है, जो रोजगार की जो स्थिति है, उस स्थिति को भी देखना बहुत अनिवार्य है। ये जो जीवन है उसको जीवन को भी चलाना है। ये जो बच्चे हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, रेस्टोरेंट के वेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनकी तनख्वाह भी क्रिएट करनी है, सैलरीज हैं, वेजेस हैं, इतनी अधिक सैलरी वेजेस एक स्टैब्लिशमेंट में होती हैं, उनको कैसे कवर करें? और ये तो अभी समस्या अभी बढ़ने वाली है, समस्या ये रोजगार वाली समस्या, स्पेशली होटल इंडस्ट्री के अंदर। तो इनका रिवाइवल 6 महीने का समय लगने वाला है, जब इसका होटल इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। ये बहुत जल्दी में होने वाला नहीं है, और 6 महीने तक सैलरीज, बिजली के बिल और जो खर्चे हैं, उन खर्चों को कहां तक एक एंटरप्रेन्योर उसको अफोर्ड करेगा?
और स्थिति ये आ जाएगी कि नंबर ऑफ रेस्टोरेंट, और देहरादून का जहां तक प्रश्न है, देहरादून में बैठा हुआ हूं, देहरादून का जहां तक प्रश्न है, देहरादून के अंदर तो रोजगार का बहुत बड़ा साधन है ये हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी की जो स्थिति आज की तारीख में है, और हॉटस्पॉट है देहरादून आज की डेट में। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि 3 मई से पहले यहां पर कोई भी लॉकडाउन के अंदर कोई ढील दी जाए। बंसल लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। बंसल साहब, जो आपकी चिंता जायज है, लेकिन देखिए जितने भी जानकार हैं वो दुनिया भर के जानकार एक ही बात बता रहे हैं कि अगर आपको जल्दी से जल्दी कोरोना से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतना होगा। इस बीमारी को जहां पर है वहीं रोकना पड़ेगा। इसीलिए लॉकडाउन, इसीलिए ठप किया है हमने पूरे देश को, इसीलिए बिल्कुल चरम स्तर पे हम लोग प्रिकॉशन कर रहे हैं ताकि बीमारी फैले नहीं। अगर हम गलतियां करते जाएंगे तो फिर बीमारी फैलती जाएगी। और आप 6 महीने कह रहे हैं, ये फिर सालों चल सकता है। ये सब पहले जीवन है तब तो जीविका है ना, सवाल ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आज भी बैठा हुआ हूं, मैं कोई अपने होटल में नहीं बैठा हुआ हूं, मैं आज घर में बैठा हुआ हूं, और इस बात को बहुत बहुत ध्यान से हर व्यक्ति को, जितना स्टाफ मेरा है उसको इस बात के लिए बोला गया है। एनडीआरएफ की टीम मेरे यहाँ आके, पीपी किट मेरे यहाँ हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि जिस किस्म से, जिस प्रकार से इसका इन्फेक्शन होता है, जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको आज तक स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति वो तो स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते कि कौन व्यक्ति कोरोना लेके साथ में घूम रहा है। ओके, दुनिया भर के साइंटिस्ट, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। एक व्यक्ति नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर नेगेटिव आ जाता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अब हमारे जैसे व्यक्ति कैसे जाने इस बात को? लेकिन बंसल साहब को कोई संभावना, आपकी दोनों बात सही है। ये मुश्किल है, लेकिन तरीके मौजूद हैं। शंकर, मैं इस पर आपसे समझना चाहूंगा, आप जब भी आखिर लास्ट टाइम दफ्तर आए हो, हमारे लिफ्ट में लगा हुआ एक लिख करके लगाया गया एक मशहूर डॉक्टर का स्टेटमेंट कि आप ये मानकर मत चलें कि औरों को कोरोना है और आपको हो जाएगा, आप ये मानकर चलें कि आपको कोरोना है, आपसे दूसरों को ना हो जाए। अंग्रेजी में लिखा है, उसका लबो-लुआब यही है। क्या यह फॉर्मूला समझाया जा सका है सभी को, इन डिलीवरी एजेंसीज को, उन जगहों को जो पब्लिक कांटेक्ट में ज्यादा हैं, जगह जगह जा रहे हैं कि भैया आप मान के चलो कि आपको कोरोना है, आपसे किसी का ना हो, उसके लिए जो एहतियात चाहिए वो बरतते हैं आपको? क्या यह मॉनिटरिंग हो रही है किसी लेवल पर? कोई कर रहा है, कोई एजेंसी कर रही है पुख्ता? देखिए अजय जी, जिस आप बता रहे थे कि इस मामले में एक ही समाधान है, वो है सतर्कता। थोड़ी सी भी अगर सावधानी घटी, दुर्घटना बढ़ी। इसी चीज़ को अगर मैं बताया जाए कि अगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अभी तमाम अपने दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों से अपील की थी, जितने भी जवान हैं उनको अपील किया कि आप ड्यूटी के वक्त बाद में कोशिश करें घर ना जाएं। क्यों? आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए आप उनको सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर आप घर जाते हैं तो हो सकता है कि आपको हो सकता है। यही एहतियात हम लोग भी फील्ड में अपनाते हैं कि ज़्यादा मैं कोशिश में कर रहा हूं कि अपने घर ना जाए। अपना सेपरेट मैं घर रखा हूं, जहां पर मैं जाता हूं अपने कपड़े बदलता हूं यहाँ से, और जब भी फील्ड में होता हूं तो मास्क का यूज़ करना, हाथ में सैनिटाइजर, यहाँ तक कि हमेशा पॉकेट में हमेशा सैनिटाइजर यूज़ करना। तो सतर्कता यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए है। और ये आपको मैं ये बता दूं, ये हमारा माइक आईडी बहुत छोटा होता था, लेकिन ये बड़ा यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि ये सतर्कता से, अगर किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं दूर से, जब भी इंटरव्यू करने के बाद इसको सैनिटाइज करना, तो ये सतर्कता है। और ये सतर्कता तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए, और निश्चित तौर पे ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस मामले से सबसे बड़ी सीख यही है, ये जो पिज्जा का मामला दिल्ली में आया है, इत्तेफाक का मसला है, लेकिन चूक यहां पर यह समझ में आ रही है कि क्या इन डिलीवरी एजेंट्स जो लाइफलाइन है इस वक्त, जरूरत है इनकी, ये चाहिए, हमें जरूरी सामान ये पहुंचा रहे हम तक, मगर ये सुपर स्प्रेडर न बन जाए, इसके लिए इनकी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग दोनों की जरूरत है कि ये एक्सट्रीम लेवल का प्रिकॉशन ले रहे हैं कि नहीं।